क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है द्रव्यों का प्रवाह। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और परिभाषाओं की नोट्स। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की नोट्स की वीडियोस अपलोड है, आप इसकी प्लेलिस्ट चेक करें। फर्स्ट परिभाषा इसकी पूछी जाती है 4 नंबर की। आदर्श द्रव। एक आदर्श द्रव में निम्नलिखित दो गुण पाए जाते हैं। फर्स्ट, एक आदर्श द्रव असंपीड्य होता है, अर्थात द्रव को दबाने पर उसके आयतन अर्थात घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे द्रव को अदिश द्रव कहते हैं, अर्थात एक अदिश द्रव की संपीड़न शून्य होती है। सेकंड, एक अदिश द्रव अश्यान होता है, अर्थात जब द्रव की विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति होती है तो उनके बीच कोई सापेक्ष रेखीय घर्षण बल नहीं होता है। एक आदर्श द्रव की श्यानता शून्य होती है, परंतु व्यवहार में सभी द्रवों तथा गैसों में कुछ न कुछ श्यानता अवश्य पाई जाती है। सेकंड परिभाषा इसकी द्रवों का धारा रेखीय प्रवाह। जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी एक ही बिंदु में को होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं तो द्रव के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं और उस पथ को धारा रेखा कहते हैं। थर्ड है इसकी धारा रेखीय नली। यदि हम द्रव की बहुत सी धाराओं से बनी एक नली की कल्पना करें तो इस काल्पनिक नली को धारा रेखीय नली कहते हैं। इसके लिए एक चित्र बनेगा। फिर थर्ड परिभाषा शुद्ध प्रवाह। किसी द्रव का प्रवाह धारा के रेखीय तभी तक रहता है जब तक कि उसके बहने का वेग एक निश्चित मान से कम रहता है। इससे अधिक वेग पर प्रवाह प्रक्षुब्ध हो जाता है। प्रक्षुब्ध प्रवाह में द्रव की गति अनियमित और तड़ी मेढ़ी हो जाती है और द्रव के भीतर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। फिर इसके द्रव का क्रांतिक वेग। द्रव का प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय कहते हैं रहते हैं द्रव का क्रांतिक वेग कहलाता है। श्यानता। द्रव का वह गुण जिसके अपनी अपनी अलग परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में वेग प्रवणता। द्रव की प्रवणता के बीच द्रव प्रवाह की दिशा के अभिलंब दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता बराबर वेग परिवर्तन अपॉन लंबवत दूरी बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, वीमा बराबर टी की घात -1। श्यान बल तथा श्यानता गुणांक। द्रव के परतों के रूप में प्रवाहित होता है। प्रत्येक परत अपने से ऊपर की परत को पीछे खींचता है, इसी प्रकार प्रत्येक परत अपने से नीचे की परत को आगे धकेलती है। स्पष्ट है कि विभिन्न परतों पर आंतरिक सपक्ष रेखीय बल कार्य करता है जो कि उनकी सापेक्ष गति को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। इन बलों को श्यान बल कहते हैं। माना कोई द्रव किसी क्षैतिज तल पर प्रवाहित हो रहा है तथा इसका प्रवाह धारा रेखीय है। द्रव की सबसे नीचे की परत स्थिर रहती है, जिसे जैसे परतों की निचली परत से ऊंचाई बढ़ती जाती है उनके बहने का वेग भी बढ़ जाता है। द्रव की सबसे ऊपर की परत सबसे अधिक वेग से बहती है। यदि द्रव की दो परतों की स्थिर परत से ऊंचाई क्रमशः z और z प्लस डेल्टा z हो तो इन परतों के वेग क्रमशः vx और vx प्लस डेल्टा vx हो तो इन दोनों परतों के बीच की दूरी डेल्टा z होगी। परतों के बीच लगने वाला श्यान बल F निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, श्यान बल F परतों का संपर्क क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती A। सेकंड, श्यान बल F परतों के बीच की वेग परिवर्तन डेल्टा Vx के अनुक्रमानुपाती डेल्टा Z होता है, अर्थात F समानुपाती डेल्टा Vz अर्थात F समानुपाती डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा Z। इसके लिए एक चित्र बनेगा। ये इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये बहुत लंबा चैप्टर है तो आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये स्टोक्स का नियम है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ये स्टोक्स नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि r त्रिज्या की एक सूक्ष्म दूरी किसी अनंत विस्तार वाले पूर्ण समान श्यान माध्यम में सीमांत वेग v से गति करे तो उसकी गति का विरोध करने के लिए माध्यम द्वारा गोली पर आरोपित श्यान बल F इस प्रकार होगा। F बराबर c पाई ईटा r v। यह ही स्टोक्स का नियम है। सीमांत वेग। माना त्रिज्या की कोई गोली जिसका आयतन v और घनत्व ρ है किसी ऐसे द्रव में छोड़ी जा रही है जिसका घनत्व पाई है। जब गोली को अनंत विस्तार में द्रव में छोड़ा जाता है तो स्पष्ट दो बल कार्य करते हैं। गोली पर नीचे की ओर कार्य करने वाली प्रवाही बल F बराबर v ρ माइनस सिग्मा g।
सेकंड, गोली पर ऊपर की ओर कार्य करने वाली शियान बल F बराबर C पाई ईटा आर वी। चूंकि गोली एक नियत वेग से चल रही है थे इस पर लगने वाले नेट बल शून्य होगा, अर्थात गोली का भार तथा शियान बल बराबर होंगे। आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुंह को लाल कर। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।